नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी बाइक, स्कूटी या कोई भी चार पहिया वाहन है तो आज के वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में हाईटेक कैमरे, एआई कैमरे, इन सब का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी जगह जगह हर चौराहे पर ऐसे कैमरे इंस्टॉल्ड हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक कर्मी हो या ना हो, आपका चालान जो है कट जाएगा। ठीक है, तो इस युग में आपके लिए यह समझना भी बेहद ज़रूरी है कि देखिए, चालान अगर आप गलती करते हो तब तो चलिए वाजिब है कि कटना चाहिए, लेकिन कई बार चालान बिना गलती के भी कट जाता है। आप पर मैसेज आएगा कि भैया इतने का चालान कट गया। अब आप परेशान हो कि यार हमने तो सारे रूल फॉलो करे, कहीं पर हमने रेड लाइट नहीं तोड़ी, हेलमेट हम पहने रहे, तो चालान किस बात का। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर विस्तार से बात होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के क्या कहा है, एंड अगर आपका गलती से चालान हो गया है तो आप उससे छुटकारा कैसे पाएंगे, सब कुछ पूरा डिटेल में आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों कट रहे हैं ऑटोमेटिक ई चालान। देखिए, मैनुअल तो हमें समझ में आता है, हम हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं या तीन लोग बैठे हैं बाइक पर और चौराहे से गुजर रहे हैं, ट्रैफिक कर्मी ने हम लोग को देखा, हमारी फ़ोटो खींची और हम पर चालान आ गया 500, 1000, 1500 जो भी कटना है। लेकिन जहाँ पर ट्रैफिक कर्मी नहीं होते हैं वहाँ पर अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि चलो यहाँ ट्रैफिक कर्मी नहीं है, हम आसानी से निकल जाएंगे, हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई हमारा चालान काटने वाला नहीं है। तो वहाँ पर ये एआई से इंस्टॉल्ड जो हाईटेक कैमरे हैं वो लगे होते हैं, और यकीन मानिए कि ये ऐसे लोगों का भी चालान कर देते हैं कभी कदार गलती से, जिन्होंने कोई गलती नहीं करी होती। आप हेलमेट लगाए हुए हो फिर भी हो सकता है आपका चालान हो जाए। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? देखिए, आज देश के कई शहरों में हाईटेक कैमरे लग गए हैं। ये कैमरे निम्न नियमों के उल्लंघन पर ऑटोमेटिक ई चालान काट देते हैं। कौन कौन से नियमों के उल्लंघन पर? हेलमेट अगर आप नहीं पहने हो तो ऑटोमेटिक चालान काट देंगे। सीट बेल्ट आप नहीं लगाए हो और चार पहिया वाहन में बैठे हुए हो तो भी आपका ये ई चालान काटेंगे। ओवर स्पीड वाहन चला रहे हो, आप हाई स्पीड में निकलते हो, स्पीड लिमिट है 80 और आप 100, 120 पे निकल रहे हो तो भी आपका ये ई चालान हो जाएगा। गलत दिशा में आप चले आ रहे हो तो भी आपका चालान कटेगा। नंबर प्लेट से अगर जुड़ी कोई गड़बड़ी है, आपने नंबर प्लेट को मॉडिफाई करवा रखा है, आज जाति सूचक शब्द या फिर धर्म सूचक शब्द आपने लिखवा रखे हैं, तो फिर आपका चालान कटेगा। ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हो तो भी चालान कटेगा। चलिए, ये तो समझ में आता है, हमसे गलती हुई, हमारा चालान कटा, लेकिन बिना गलती के चालान कट रहा है। किन कारणों से चालान गलत कट सकता है? कुछ मामलों में तकनीकी त्रुटि की वजह से गलत चालान जारी हो जाता है। साथियों, ऐसा मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है, इसीलिए मैंने इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाई। मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आपको भी मैं बताऊँ। हुआ क्या था कि बाइक से अपने दोस्त के साथ मैं जा रहा था, और जो हाईटेक कैमरे होते हैं, ट्रैफिक कर्मी होते नहीं वहाँ पर, जहाँ पर ये कैमरे होते हैं वहाँ पर ट्रैफिक कर्मी नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हुआ क्या कि जो नंबर प्लेट है वो उसकी फ़ोटो खींच ली कैमरे ने और चालान काट दिया। अब किस बात का चालान काटा? हेलमेट मैं भी पहने हुआ था, हेलमेट वो भी पहने हुआ था, सारे सब कुछ मेरे पास कंप्लीट था, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ, लेकिन चालान कट गया। अभी आगे बताते हैं कि उसको मैंने कैसे उससे छुटकारा पाया और किस तरह से हम उससे बच पाए। देखिए, कैमरे द्वारा नंबर प्लेट गलत पढ़ लेना ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। कई बार क्या होता है कि आपके जो अक्सर लोग की जो कॉमर्शियल नंबर प्लेट होती है उसमें वाइट कलर का पूरा बैकग्राउंड होता है, ब्लैक से लिखे होते हैं अक्षर, तो कहीं ना कहीं पर जैसे 8 लिखा हुआ है, हल्का सा मिसप्रिंट हो गया वहाँ पर, है ना। तो कैमरा देखिए दूर लगा होता है, बिल्कुल आपके पास तो होगा नहीं, वो उस 8 को 6 समझ लेता है। ये कई बार 3 को वो 8 समझ लेता है, 8 को 3 समझ लेता है। इस वजह से नंबर प्लेट में जो हेरा फेरी हो जाती है और आप पर चालान का मैसेज आता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप ऑफिस में बैठे हो, आप घर पर बैठे हो, आप पर चालान का मैसेज आ गया कि अभी अभी आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा। अब आप परेशान कि यार हम तो गाड़ी घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, चालान कैसे हो गया? तो इसी वजह से होता है कि कैमरे जो होते हैं वो नंबर प्लेट गलत पढ़ लेते हैं। दूसरा है तस्वीर स्पष्ट ना होना। कई बार तस्वीर स्पष्ट नहीं होती है तो उसको जो अधिकारी होते हैं वो अंदाजे से चालान मार देते हैं। किसी अन्य वाहन का नंबर गलत रिकॉर्ड हो जाना, सिस्टम की तकनीकी गलती की वजह से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। हो सकता है कि कभी आपका चालान हुआ हो, एंड महीने 2 महीने बाद कुछ टेक्निकल इशू आया कैमरों में, उन्होंने वही पुरानी फ़ोटो उठा के उसी का चालान कर दिया। तो अक्सर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब समस्या तो हो जाएगी, लेकिन अब बचें कैसे? अगर गलत चालान कट जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पैनिक बिल्कुल भी मत हो कि यार हम तो निकले नहीं, ये वो, कुछ नहीं। यदि आपको लगता है कि चालान गलत तरीके से किया गया है तो सबसे पहले आप चालान नंबर नोट करो, क्योंकि आप पर मैसेज आता है तो चालान का नंबर भी आपको मिलता है। इसके बाद तारीख और समय भी उस पर लिखी हुई होती है कि किस तारीख को कितने बजे
स्थान भी लिखा होता है, उल्लंघन का कारण भी लिखा होता है कि किस वजह से कटा। कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई फ़ोटो भी आपको जो है भेजी जाती है कि ये फ़ोटो है आपकी गाड़ी की और ये दिक्कत हुई है। इन सभी जानकारियों को पहले तो आप ध्यान से देखिए, क्या आपकी ही गाड़ी है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता ना हो, कोई आपसे आपका बेटा या आपका पड़ोसी कोई लेके गया हो मांग के और उसने चालान करके ला के आपको दे दिया। तो पहले तो आप इसको ध्यान से देखो कि वो आपकी ही फ़ोटो है। इसके अलावा गलत चालान अगर आपको लग रहा है कि हुआ है तो इसको चुनौती कैसे देना है, इसके लिए आपको संबंधित ट्रैफिक पुलिस कार्यालय से संपर्क करना होगा। परिवहन विभाग में आप आवेदन दे सकते हो, आरटीओ कार्यालय आप जा सकते हो, ऑनलाइन शिकायत इसके बारे में दर्ज करा सकते हो और आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक प्रक्रिया का सहारा आप ले सकते हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर चालान गलती से हुआ है और जिसका चालान कटा है वो डॉक्यूमेंट या वीडियो रिकॉर्डिंग के बेसिस पर ये सिद्ध कर दे कि वो उस जगह पर उसकी ना तो वाहन था ना वो था, तो फिर चालान जो है शून्य हो जाएगा, आपको एक भी रुपये चालान देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार देखते हैं कि आपके आस पड़ोस घर में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, आपके वहाँ हो या आपके आस पड़ोस हो, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग से आप ये सिद्ध कर सकते हो कि आपकी गाड़ी इतने बजे घर पर आ गई फिर निकली ही नहीं है। तो ऐसे में जो जहाँ जिन्होंने भी चालान आपको काटा है वो झूठे साबित हो जाएंगे और आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वयं कहा गया है। इसके अलावा शिकायत करते समय कौन कौन से आपको सबूत देने पड़ेंगे। यदि चालान कटते समय वाहन वहाँ मौजूद नहीं था तो आपके पास उसका प्रमाण होना चाहिए कि वाहन आपका कहाँ था। जैसे हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवलिंग पर गए उस समय, यात्रा टिकट आपके पास होना चाहिए। आप अस्पताल में हो तो अस्पताल की पर्ची, लोकेशन का रिकॉर्ड। कई बार तो गूगल टाइमलाइन से आप लोकेशन भी दे सकते हो कि देखिए इस समय इतने बजे की लोकेशन मेरी घर की है, तो मैं वहाँ पर कैसे हो सकता हूँ, है ना। सीसीटीवी फुटेज जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने घर की आस पड़ोस की आप निकाल के दे दो। अन्य वैध दस्तावेज जैसे गाड़ी की आरसी वगैरह आप दे सकते हो कि मेरे पास हो सकता है कि जो चालान हुआ वो आरसी की वजह से हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, गाड़ी की आरसी नहीं थी, तो वो सब आप ले जा करके आरटीओ में दिखा सकते हो। वो चालान आपका शून्य घोषित कर देंगे, एक भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए, ये तो हो गया कि आपको चुनौती कैसे देना है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ कि 48 घंटे के भीतर आप जा करके आवेदन दे दो। अगर इससे देर आपने करा तो फिर वो आपको चालान देना पड़ेगा, चाहे कितने का भी चालान हुआ हो, फिर आप उससे बच नहीं सकते। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 48 घंटे मिलते हैं उपभोक्ता को, कस्टमर को, कि वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके बाद फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसके बाद चालान जमा नहीं करने पर क्या क्या फिर समस्याएं हो सकती हैं आपके सामने। वाहन संबंधी कुछ प्रक्रियाओं में बाधा, दस्तावेज रिन्यूअल आपके नहीं होंगे, उसमें प्रॉब्लम आएंगी। अन्य प्रशासनिक समस्याएं हो सकती हैं एंड हो सकता है कि आगे चल के आपका वाहन जब्त भी कर लिया जाए या आपका लाइसेंस 3-4 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये समस्याएं आपको हो सकती हैं। बाइक चालकों के लिए ज़रूरी ट्रैफिक नियम जो कि सरकार ने अपडेटेड करे हैं, अपडेटेड तरीके से लागू करें हैं, ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हमेशा आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहने। आजकल के लड़के आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी लोकल हेलमेट खरीदा 400, 500, 600 रुपये का लगा करके घूम रहे हैं। ना तो उसमें आईएसआई मार्क है ना बीएसआई मार्क है, कोई मार्क नहीं, बस सस्ता मिल गया लगाया चल दिए। अब पुलिस वाले थोड़ी ना देख रहे हैं कि उसमें मार्क है कि नहीं, तो भैया अब देखेंगे। अब आपको आईएसआई मार्क वाला ही हेलमेट पहनना है। इसके अलावा पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना होगा। कभी भी 3 सवारी बैठ ख्याल करके यात्रा ना करें। वैध ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखें। देखिए अभी क्या हुआ था, अभी मैं आपको रिसेंटली एक घटना बताता हूँ अपने शहर की। यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि आपको ट्रिपलिंग करते हुए लोग मिलेंगे। बाइक पर 3-3 लोग जा रहे हैं। लेबर मिस्त्री है, मिस्त्री बाइक चला रहा है, 2 लेबर पीछे बैठे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 3-3 दोस्त बैठ के एक साथ जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ था, ऐसे में एक मज़ेदार वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैफिक कर्मी ने पकड़ लिया उनको चौराहे पर। उनसे पूछा गया कि आप ट्रिपलिंग कर रहे हो, आपका 1500 का चालान बनता है। तो छात्र ने कहा कि चालान क्यों बनता है, हम तो देश के तरक्की में योगदान दे रहे हैं। अब भैया ट्रैफिक कर्मी सोचने लगा कि यार ये क्या कह रहा है बच्चा। तो उसने कहा सर हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा है ना फ्यूल बचाओ, तो हम तीनों के पास बाइक है, हम चाहते तो तीनों अलग अलग आ सकते थे, लेकिन हम एक ही बाइक पर 3 लोग जा रहे हैं। उसका रीज़न है कि हमें पेट्रोल बचाना है। सोच सकते हो आप लोग कि लोग आपदा में अवसर निकाल रहे हैं, किस तरह से इन चीज़ों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचो पेट्रोल तो आप बचा लोगे, और भगवान न करे अगर हल्का सा किसी के कोई डिसबैलेंस हो जाता है या वाहन लड़खड़ा जाता है तो तीनों की जान मुसीबत में आ सकती है। अब जान से बढ़ के तो पेट्रोल कीमती है नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो भैया ये गलती मत करिए, है ना। फिर चालान उनका कटा, 1500 रुपये उन्होंने दिए भी, और उनको पेरेंट्स को भी बुलाया गया, मौके पर उन्हें समझाया गया।
इसके अलावा देखिए बाइक चालकों के लिए मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया है। सारे डॉक्यूमेंट्स पहली बात तो हमेशा अपने साथ रखें। कार चालकों के लिए ज़रूरी नियम ये है कि चालक और आगे बैठा यात्री दोनों सीट बेल्ट लगाएंगे, वाहन के सभी दस्तावेज आप अपडेटेड रखेंगे, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करेंगे, निर्धारित गति सीमा के अंदर ही वाहन चलाएंगे। इसके बाद ई चालान कैसे चेक करें, चालान नंबर, वाहन नंबर, चालान की फ़ोटो, जुर्माने की राशि, ये सब आप ऑनलाइन एम परिवहन ऐप की वेबसाइट यानी जो परिवहन ऐप की वेबसाइट है वहाँ देख सकते हो। बाकी अन्य भी तरीके इसके होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाइक हो या स्कूटी ये आजकल हर घर में होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पर ये नहीं होगी। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।